राजस्थान के 24,000 ग्राम पंचायत सहायक बहन भाइयों को प्रवीण जसरापुर का सादर प्रणाम। जिन साथियों की विद्यालय सहायक पद पर नियुक्ति हो गई है, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हम सभी भाइयों का संघर्ष रंग लाया और आप सेवा नियमों में एडॉप्ट हो गए। लेकिन जो आज विभागीय आंकड़े निदेशालय से हमें मिले हैं, उनमें करीब 7,000 पंचायत सहायक भाई बहनें अपात्र और पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी और अन्य संविदा कर्मी जो अपात्र हुए हैं, उनके लिए मेरा एक खास संदेश है। सभी भाई इसे ध्यान से सुने। पंचायत सहायक बहन भाई जिनकी संख्या आज निदेशालय से पता लगी है, वह 7,000 है। मेरे कई साथी 2-3 हजार बताकर लोगों को गुमराह कर रहे थे। उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि यह संख्या 7,000 है टोटल। दूसरी बात, मैं एक साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि जिसके फूटे ना बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई। जो साथी वंचित रहे हैं अपात्र के नाम पर, उनके ऊपर आज क्या बीत रही है, उनकी पीड़ा वही खुद जानते हैं। हमारे ही कुछ साथी तरह तरह के मैसेज, कभी सचिवालय से, कभी कहीं से डालकर, जो इन भाइयों को एक तरीके से गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप थोड़े दिन शांत हो जाइए और हमें अपना अधिकार लेने के लिए जो हमने बीकानेर निदेशालय के आगे संघर्ष आरंभ किया है, इस संघर्ष को हमें सफलता तक पहुंचाने दीजिए। आपको नेतागिरी करनी है, हमें कोई परेशानी नहीं है, आप नेतागिरी कर लेना। लेकिन फिलहाल 7,000 भाई बहनों का भविष्य अधर में लटक गया है। कम से कम उनको रोजगार तो मिलने दीजिए। मैंने अभी 2 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखी ग्रुपों में, तो उसमें मैंने पढ़ा, मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि उसमें कहा जा रहा था कि हम राहुल गांधी जी की यात्रा का जम्मू कश्मीर तक विरोध करेंगे। अरे भाई, जब यात्रा सवाई माधोपुर और दौसा में ही पहुंच रही है, तो आपको जम्मू कश्मीर जाने की कहाँ जरूरत है? यहीं विरोध कर दीजिए आप। लेकिन साथियों, यह विरोध किस तरीके का कर रहे हैं, यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरी बात साथियों, आज एक डेलीगेशन निदेशक महोदय ने बुलाया। धरना स्थल से 5 आदमी गए मेरे नेतृत्व में। हमें डायरेक्टर साहब ने कहा कि आप पिछले 2 दिन से यहाँ बैठे हो, हमने आपकी इन सर्द रातों में संघर्ष देखकर आज ही सारे राजस्थान से आंकड़े मंगवा लिए हैं और आपकी शीतलन की जो फाइल है, वह अति शीघ्र हम तैयार करके और सरकार के सामने पेश कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप धरना उठा लीजिए। तो साथियों, मेरा जवाब था कि हमने धरना, शीतलन फाइल आप सरकार के पास पहुंचाओगे इसके लिए नहीं लगाया है। हमने इसलिए धरना लगाया है कि हमारी फाइल यहां से जाए और वहां से कंप्लीट होकर वापस आपके पास आ जाए, और उसके बाद डीओ के मार्फत पीओ के पास हमारे आदेश पहुंच जाएंगे, उसके बाद ही हम धरना उठाएंगे। उससे पहले हमारा धरना उठाने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। साथियों, यह धरना जो चल रहा है, यह अनिश्चितकालीन है और आज भी मेरे कुछ भाई बहन इस आस में बैठे हैं कि हमारा काम हो रहा है। साथियों, मैं आपको कह देता हूं कि आपके साथ एक बहुत बड़ा छलावा हमारे ही साथियों के द्वारा किया जा रहा है, जो सिर्फ अब ये देख रहे हैं कि हम अपनी नेतागिरी बचाएं कैसे। नरेंद्र जी ने बीकानेर के लिए मैसेज डाला, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी मेरे कई जो पात्र साथी हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन्होंने बीकानेर के लिए आह्वान किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं उन साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन कर देना चाहता हूं। रात को मैंने एक मैसेज देखा, तो उसमें बताया जा रहा था कि धरना चंदा इकट्ठा करने के लिए लगाया गया। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर देता हूं कि धरने में हम प्रयास यह कर रहे हैं कि किसी पंचायत सहायक भाई से चंदा लिया ही नहीं जाए। चंदा जिन्होंने लिया है
वो तो हजम कर गए उसको। अब हमारे ऊपर भी क्यों आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो? कम से कम संघर्ष में साथ नहीं दे सकते हो तो हमारा अहित तो मत सोचो। आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आप थोड़े दिन शांत रहिए और हमें अपना संघर्ष करने दीजिए। अगर आप हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आप बीकानेर आइए, हमारे साथ यहाँ भूखे प्यासे सारा दिन सड़कों पे सोइए, रात को सर्द रातें गुजारिए। हम आपका एहसान मानेंगे कि हम आप हमारे लिए संघर्षरत हो। लेकिन झूठे बयानबाजी करके कम से कम जो पंचायत सहायक भाई बहने धरने पर नहीं पहुंच रहे हैं उनको गुमराह तो मत कीजिए। अभी निदेशालय से ये आंकड़े ही नहीं गए हैं कि किसको कितनी उम्र में छूट देनी है, संतान में छूट देनी है, क्या क्या प्रोसेस है, कितनी छूट की आवश्यकता पड़ेगी। तो सचिवालय से फाइल भी कंप्लीट होके तैयार मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच गई। एक तरफ डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि अभी हमने आंकड़े ही नहीं भेजे हैं, एक तरफ आप कह रहे हो कि फाइल कंप्लीट होके ही मुख्यमंत्री जी के टेबल पे पहुंच गई है। साथियों, क्या गुमराह करने वाली बातें फैलाई जा रही है। 7,000 भाई बहनों को मैं खुले शब्दों में एक बार आग्रह कर रहा हूं कि आप इतिहास बन जाओगे। अभी भी समय है, आप घर छोड़ दीजिए और धरना स्थल पर पहुंचिए। यह धरना आपकी रोजी रोटी के लिए लगाया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि आज जिस तरह हमारे 6,000 वंचित भाई बहन घरों पर बैठे बैठे रोजगार की आस में बूढ़े हो गए हैं, इतिहास बनने जा रहे हैं, उसी तरह ये 7,000 पंचायत सहायक भी इतिहास नहीं बन जाए। इसलिए जो साथी मेरे घर पे बैठे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि बीकानेर की एक ऐसी धरा है जिसमें 3 कैबिनेट मंत्री हैं। तीनों कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा धरने पे मैसेज आ गया है कि आप धरना उठा लीजिए। लेकिन हमने साफ कह दिया है कि जब तक हमें आदेश नहीं मिलेंगे हम यहाँ से धरना नहीं उठाने वाले हैं। निदेशालय जहाँ से पूरी विद्यालय सहायक भर्ती की मॉनिटरिंग हो रही है, इतना महत्वपूर्ण स्थान और उसके आगे धरना चालू भी हो गया है और फिर भी आप घरों से नहीं आ रहे हो। इसका मतलब आप अपने रोजगार के प्रति सतर्क नहीं हो। ग्रुपों में सारा दिन मैसेज देखते रहते हो, मेरे पास फोन कॉल्स करते हो कि भाई साहब हमारा क्या होगा। उन साथियों को मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, यदि यह धरना उठ गया या फेल हो गया तो आप अपने भविष्य को खुद बर्बाद करने वाले बनोगे। अभी भी समय है, इन पाखंडी नेताओं के भरोसे ना रहें और बीकानेर की धरा की तरफ कूच करें। यह धरना पूर्णतः ईमानदारी से आपके रोजगार के लिए, आपकी रोजी रोटी देने के लिए लगाया गया है। किसी तरह का कोई फ्रॉड और पाखंड आपके साथ नहीं होगा। जो भी बात होगी खुली तस्वीर आपके सामने होगी। लेकिन आप ईमानदारी से संघर्ष कीजिए और धरने की तरफ बढ़िए, क्योंकि धरना अब परवान चढ़ चुका है। बड़ी संख्या में भाई बहनें अपने घरों से निकल गए हैं और जो साथी नहीं निकले हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि वह मेरा मैसेज सुनते ही धरने की तैयारी कर लें, नहीं तो आप भी इतिहास बनते देर नहीं लगेगी। चुनाव का समय है, हो सकता है कोई साथी कोर्ट में भी चला जाए और कोर्ट कोई उल्टा सीधा निर्णय कर दे और आप सिर्फ इंतजार करते ही रह जाओ, तो विद्यार्थी मित्र योजना की तरह हमारा भविष्य भी गर्त में चला जाएगा। अगर मामला कोर्ट में उलझ गया या कहीं और उलझ गया तो फिर 7,000 पंचायत सहायक जो विद्यालय सहायक नहीं बन पाए हैं उनका क्या हाल होना है, यह आप खुद सोच सकते हो। इसलिए मेरे भाई बहनों, किसी का इंतजार मत कीजिए, किसी का भरोसा मत कीजिए और तुरंत धरने की तरफ अपने कदम बढ़ाइए। संघर्ष की भूमि आपका इंतजार कर रही है। अगर आप सभी धरने में पहुंचे तो मैं संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जीत को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। संघर्ष के दिन हैं, धरना आरंभ हो चुका है, आज दूसरा दिन बीत गया है। कल की सुबह मैं चाहता हूं कि मेरे साथ के 7,000 भाई बहनें और जो पात्र साथी हैं जो हमारे साथ धरने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बीकानेर टीम, भाई केशुराम जी, दौसा जिलाध्यक्ष भाई दिनेश मीणा जी जो धरने पे रवाना हो गए हैं, हरीश भारद्वाज जी
और अन्य जो पात्र साथी धरने पे आए और हमारी मदद कर रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि दुख की घड़ी में हमारा साथ दे रहे हैं। लेकिन मैं उनकी घोर निंदा करता हूं जो उल्टे सीधे मैसेज डालकर आज भी धरने को फेल करने पर तुले हुए हैं। साथियों, हमारा रोजगार अगर छिन गया तो आपको क्या मिलने वाला है? हमने आपका ऐसा कुछ बिगाड़ा नहीं है। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हमारे संघर्ष में अनावश्यक रूप से टांग ना अड़ाएं। अगर आप हमारा हित नहीं कर सकते हो तो कम से कम झूठे पाखंड करके अहित करने की तो मत सोचिए। 7,000 भाई बहनों से पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जल्द से जल्द धरने की तरफ पहुंचें और जो पात्र साथी जिन्होंने नियुक्ति प्राप्त कर ली है वो भी समय निकाल कर धरने पे आए। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भी जो साथी आना चाहते हैं उनका भी धरने पे बहुत बहुत स्वागत है। धरना ईमानदारी से लड़ाई चल रही है और 100% हम सफल होंगे। लेकिन साथियों, कई तरह की आशंकाएं दिमाग में चलती हैं। कल को कोर्ट कोई निर्णय कर दे या कोर्ट में कोई साथी भूल से चला जाए और मामला पेचीदा होकर उलझ जाए तो हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यह समय जो आप घरों में बैठे बैठे मैसेज उल्टा सीधा डालने का काम कर रहे हो, वह अपात्र साथियों से मेरा विशेष निवेदन है कि वह तुरंत प्रभाव से धरने पे पहुंचें और यहां पर अपनी मांग सरकार के सामने बुलंद करें। सरकार पूरी तरीके से दबाव में है और आपको इस धरने से आपका जीवन संवरने वाला है, अन्यथा हम इतिहास बन जाएंगे। इसलिए साथियों, अब बिल्कुल समय ना गंवाएं और धरने की तरफ बढ़ें, किसी के भरोसे ना रहें। जय हिंद, जय संगठन। प्रवीण जसरापुर, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ।